बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, हर गांव में पक्की सड़क हो गई है। मैं खुल करके कहना चाहता हूं, जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति के यहाँ गए थे और राज्यपाल के यहाँ गए थे। शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, उससे गरीबों को फायदा होगा, लेकिन नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क न्यूज। अंबेडकर जयंती पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जो है फायदा उठाना चाहती है और सभी कोई इसे धूमधाम से मना रही है। इसी उपलक्ष्य में तारामंडल सभागार में हम पार्टी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे जीतन मांझी, उन्होंने कहा कि जो ये अंबेडकर जयंती है, पहले जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो नहीं मनाती थी, ये तो अब से मनाने लगे हैं। जो नॉन कांग्रेस सरकार आई है तब से हम लोग अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। उससे पहले कोई भी जो कांग्रेस पार्टी थी उसको नहीं मनाती थी, और इस बार इसलिए मना रही है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सभी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। राजनीति सियासी तो जारी है। इन्होंने कहा कि इस बार जो एनडीए गवर्नमेंट है वो अंबेडकर जयंती हर साल मनाती है, जब से आई है मनाती आ रही है, और उन्होंने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट जब मोदी जी आए तब उनको भारत रत्न भी दिया गया, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट ही अंबेडकर जी का सम्मान करती है। कांग्रेस तो सिर्फ ऐसे ही बोलती है। आखिर जीतन मांझी और जो नेता वहां पर हम के उपलब्ध है, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावेंगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावें कि कौन गलत काम हो रहा है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, हर गांव में पक्की सड़क हो गई है। एक कोना से दूसरा कोना में बिहार 5 घंटा में आ जाता है नीतीश कुमार का देन है। हम 1980 से विधायक हैं, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी, आज 24 घंटा और 22 घंटा बिजली मिल जाती है। ये किसका देन है, तेजस्वी प्रसाद का कि लालू प्रसाद जी का? तो वो झूठ कर रहे हैं, वो खतरे में है, संविधान खतरा में नहीं है। इसलिए कि संविधान में उनको कहने का कोई हक है। मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति के यहाँ गए थे और राज्यपाल के यहाँ गए थे। ये बात याद है तेजस्वी प्रसाद को? तो फिर किस दलित की बात करते हैं? और दलित का उत्थान भी हमारे अंबेडकर साहब चाहते थे कि दलित वर्ग के लोग ही सत्ता में आवे, तो उस सत्ता का विरोधी तो वो लोग हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे? उनको कहने का कोई अधिकार नहीं। मांझी जी, शराबबंदी पर सवाल उठ गए। उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया और कह रहे कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी फेल है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, वो जांच का विषय है। लेकिन शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, उससे गरीबों को फायदा होगा। लेकिन शराबबंदी कानून का जो प्रक्रिया है, जो अनुपालन है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसके बारे में हम लोग कई एक बार नीतीश कुमार जी का ध्यान आकर्षित किया। और धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरा बार भी समीक्षा किया, जिसमें हुआ कि कोई साधारण आदमी शराब पीने के लिए ले जा रहा हो या पी रहा हो तो उसको नहीं पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ के जो कमज़ोर घटिया किस्म के जो पदाधिकारी हैं वो पकड़ रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं। इसलिए शराब नीति बदनामी हो रही है। नहीं तो शराबबंदी का कानून अच्छा कानून है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, उसको नीतीश कुमार और सुधारेंगे। अब क्या हो गया यार, अब हो गया। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने ये वो कहिएगा था ना, सुनेंगे। अब जाइए, अब हो गया, अब हो गया। अब बाद में पूछ लीजिएगा, बाद में। लेकिन असली अनुयायी कौन है, ये तो समझना पड़ेगा ना। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंतियाँ हम समझते हैं कि लोग भूल चुके थे। कांग्रेस वालों ने जो आज वो जयंती मनाते हैं वो भूल चुके थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, यानी कि नन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो बाबा अंबेडकर को जानने और उनको प्रचार करने का प्रयास किया और तभी फिर भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो
पंचतीर्थ की स्थापना कर खास करके नंदन में उनके निवास को अंबेडकर स्मारक के रूप में संसार के सामने रखने का काम किया है। तो जयंती मनाने का अधिकार तो नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनके अनुयायी को है कि जो आज उनके चरण चिन्ह पर उनको यादगार करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग आज मना रहे हैं क्योंकि बिहार में खास करके चुनाव है। चुनाव में दलितों का मसीहा कौन है, कौन बाबा अंबेडकर को समझते हैं उनके हैं, ये दिखलाने की बात चल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को भी पूछना चाहता हूँ और जो हमारे एनडीए गठबंधन के अतिरिक्त जो आदमी लोग हैं उनको कि उनकी भी सरकार यहाँ पर थी, तो बाबा साहब ने जो हमको सीख दी थी, जिसकी चर्चा अभी हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया कि शिक्षित बनो। बाबा अंबेडकर साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, और वो कहाँ से प्रेरणा लिए थे? भगवान बुद्ध से, बुद्धम शरणम गच्छामि, उससे लिया था उन्होंने। लेकिन उस समय के सरकार में रहने वाले लोग शिक्षा के लिए क्या किए? अंबेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने अपने अनुयायियों से कहवाया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या आज 78 वर्ष की आज़ादी हुई तो 78 वर्ष में 60-65 वर्ष के लोग वही लोग हैं जो आज मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं। कहाँ सोए हुए थे? आज तक वो व्यवस्था नहीं आई है। यही कारण है कि एक तरफ सामान्य वर्गों का लिटरेसी रेट 80% है, तो शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 28 या 30% है। इतनी बड़ी गैप आज 78 वर्ष में है। इसका दोषी कौन है? दोषी वही लोग हैं जो 60-65 वर्षों तक राज किया और आज मना रहे हैं। तो उनको मनाने का कोई अधिकार नहीं है। न तो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दिलाई और न तो उनके जो कार्यस्थल थे उनको तीर्थ के रूप में स्थान दिया, न तो उनका नंदन में रहा हुआ आवास को उन्होंने अपना करके स्मारक बनाया। तो वो लोग सिर्फ समाज को बरगलाने के लिए मना रहे हैं, जबकि हम एनडीए के लोग जो अंबेडकर साहब के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके संविधान के अनुसार महिलाओं को अधिकार दिया, हम लोग 370 कानून को ख़त्म किया, इत्यादि इत्यादि कार्य करके जो बाबा साहब का कहना था उसके आलोक में हम लोग आज काम कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो उनकी जयंती मनाने का हमें अधिकार है और हम मना रहे हैं। और तो जैसा कि आपने सुना कि जीतनराम मांझी जो थे उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानती है, सिर्फ उनका सम्मान करने का दिखावा करती है कि हम उनको मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने पहले भी उनका अपमान किया है और अभी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है और आप अंबेडकर जयंती पे कुछ किए कि नहीं किए, और आप इसके बारे में क्या जानते हैं कमेंट में बताएं। और देखने के लिए ऐसे ही खबरें हम लोग के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एकदम कड़क।